त्रिदेव के एक महत्वपूर्ण भाग ब्रह्मदेव के वरदान के कारण इस समस्या का घटना चक्र उत्पन्न हुआ। तो त्रिदेव के दूसरे भाग को अपना सुदर्शन चक्र देना होगा। तुम्हारे पास मुझे जलाने का तेज है सूर्यदेव, पर भूलो मत, तुम्हारी संतान यम और यमी मेरे वश में है। तुम्हारी पत्नी संज्ञा और छाया भी। इसलिए बिना तुम्हारी छाया पकड़े भी मैं तुम्हें अपनी उंगलियों में नचा सकती हूँ सूर्यदेव। क्या हुआ सूर्यदेव? क्रोध आ रहा है? हाँ? चलो सूर्यदेव, और चलो। किंतु स्मरण रहे, अब तुम अस्त नहीं हो पाओगे। सूर्य का उदय होना और अस्त होना प्रकृति का नियम है चिमेका। यदि सूर्य अस्त नहीं हुआ तो संसार नष्ट हो जाएगा। यदि तुम अस्त हुए तो तुम्हारा परिवार नष्ट हो जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं। मैं उस संसार को कभी नष्ट नहीं होने दूंगी जिस पर मुझे शासन करना है। बस कुछ देर की बात है। एक बार अपने सारे शत्रुओं की छाया को अपने वश में कर लो, फिर तुम चाहोगे तो सदा के लिए मैं तुम्हें अस्त कर दूंगी। प्रकाश का स्तर बढ़ाओ सूर्यदेव, चलो सूर्यदेव। क्यों? सूर्यदेव, प्रश्न पूछने की दशा में तुम नहीं हो। प्रकाश फैलाओ ताकि मेरे सारे शत्रुओं के जीवन में मैं और अंधकार फैला सकूं। माली सुमाली की सेना अब मेरे लिए सारे लोगों पर अधिकार करेगी। चलो सूर्यदेव, चलो। सूर्यास्त अब तक नहीं हुआ, अर्थात सिमिका ने उन्हें अपने वश में कर लिया है और अब वो सूर्यास्त नहीं होने देगी। परंतु क्यों? क्योंकि अपने शत्रुओं को वश में करने के लिए उसे उनकी छाया चाहिए और जब तक सूर्यदेव उदित रहेंगे तब तक प्रत्येक वस्तु की छाया बनती रहेगी और सिमिका उन सब पर अपना वश कर लेगी। मुझे तुरंत ही सूर्यलोक जाना होगा, इससे पहले कि सिमिका सब कुछ नष्ट कर दे। मुझे उसे सुदर्शन चक्र देकर रोकना होगा। शीघ्रता करो काको, और गति बढ़ाओ। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें विवश कर दूं, कि तुम स्वयं अपने प्राण ले लो वृद्ध विश्वकर्मा। इसलिए श्रेयस्कर होगा कि जाओ, अपने लोक वापस लौट जाओ। मन करता है कि तुम्हारे प्राण अभी ले लूं, परंतु वो मेरा लक्ष्य नहीं। गति बढ़ाओ काकोल, सूर्यलोक के निवासियों के प्राण तुम्हारी गति पर निर्भर है काकोल। शीघ्रता से चलो। नहीं!
बस सूर्यदेव बस। माली सुमाली कुछ ही क्षण में देवों को परास्त करेंगे और फिर इंद्रलोक पर मेरा अधिकार रहेगा। तुम्हारा अंत उतना ही दूर है समय का जितना शनि तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल देगा। तुम्हारी महत्वाकांक्षा कुछ अधिक ही बड़ी है सूर्यदेव। अरे जब एक पुत्र धर्मराज मेरा कुछ नहीं कर सका तो दूसरा कर्म फलदाता मेरा क्या बिगाड़ लेगा। सच कहूं तो तुमसे अधिक शनि की प्रतीक्षा मैं कर रही हूं। जानते हो क्यों? क्योंकि शनि स्वयं मेरे लिए उस विष्णु का सुदर्शन चक्र ला रहा है। शीघ्रता करो काकुल, शीघ्रता करो। शनि! शनि को पुकारने से कुछ लाभ होगा नहीं बालिके। इस समय वो नारायण से सुदर्शन चक्र लेने में व्यस्त होगा और तब तक हम तुम्हारी माता के शरीर को भंग कर चुके होंगे। बहुत हो गया खेल राहु। क्यों ना संज्ञा के साथ साथ यमुना का भी अंत कर दे। हनुमान की माता के होते हुए यमी को कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा हुआ तुमने स्मरण करा दिया। उस हनुमान से भी प्रतिशोध लेना है। अब शनि के साथ साथ हनुमान को भी हमारे सामने झुकना होगा। बहन की पुकार पर ना आ सके वो भ्राता कैसा, और जो दुष्टों को फल ना दे सके वो कर्म फल दाता कैसा। देवी संज्ञा को संभालो यमी।
दृष्टि के पास जाओ काकुर। निकट मत आना शने। स्मरण रहे, तुम्हारी माता छाया अब भी हमारे पास है। परंतु अधिक समय तक नहीं रहेंगी। माता, माता, हनुमान, आप ठीक तो है ना माता? मैं ठीक हूँ। चलो यहाँ से चलते हैं, शीघ्रता करो। उस ओर नहीं, वहां संकट है। यहाँ इस ओर, यहाँ से इस लोक से बाहर जाने का एक छोटा और सुरक्षित मार्ग है। चलो। माता, आप सबको लेकर चिंतित होगी ना? अपनों से दूर होकर कौन चिंतित नहीं होगा। कैसे है सब? सूर्यदेव स्वस्थ है ना? चलो। शीघ्रता करो हनुमान, मकरासुर आता ही होगा। आता ही होगा नहीं, आ गया। क्या? कहाँ? यहाँ। तुमने एक स्त्री पर, एक माता पर प्रहार किया। कैसी स्त्री? बहुत जल्दी सीख गए इस मायावी संसार की कार्यशैली हनुमान। जब प्रश्न माता का हो तो संसार की कोई भी माया काम नहीं करती मूर्ख। कोई भी भ्रम काम नहीं करता। चलो अब मुझे बता दो कि माता छाया है कहाँ, अन्यथा तुम्हारी छाया तक नहीं मिलेगी किसी को। मकरासुर हूं मैं, और मगरमच्छ एक बार अपने अखेट को जकड़ ले तो उसके पकड़ से उसे कोई नहीं छुड़ा सकता। अगर छाया चाहिए तो तुम्हें इस मगरमच्छ के मुंह में हाथ डालना होगा। तो ठीक है, आज तुम्हें ज्ञात हो ही जाएगा कि एक वानर के सामने एक मगरमच्छ टिक नहीं सकता। नानाश्री, आप कुशल तो है ना नानाश्री? देवी, चिंता मत करो शनि। तुम शीघ्रता से सूर्यदेव के पास जाओ। सूर्यदेव को शिबिका ने अपने पाश में बांध लिया है। उनकी रक्षा करो पुत्र, समय बहुत कम है। शनि, जाओ पुत्र। आओ काको, इस युद्ध के समापन का समय आ गया है। अब देखना सूर्यदेव, शनि की दृष्टि के कारण माली सुमाली को जो वरदान मिला, अब वही वरदान देवों के लिए श्राप हो जाएगा। मैं तुम पर अति प्रसन्न हूं। बस मांगो, क्या वर मांगते? हमारी इच्छा है महादेव, हम पर प्रहार करने वाले के आप प्राण हर ले। तथास्तु। अब किसी भी देवता में वो साहस नहीं कि वो महादेव से युद्ध करे। माली सुमाली बड़ी सरलता से ये युद्ध जीत लेंगे।
वरदान की शक्ति ने तुम दोनों का विवेक हर लिया है। जिस शनि के कारण तुम दोनों को वरदान मिला, उसी के घर को तुम दोनों ने युद्ध भूमि बना दिया है। जिसने तुम्हें तुम्हारे तप का फल दिलाया, उसका उपकार कैसे चुकाओगे तुम दोनों, उसी के परिवार को बंदी बनाकर? हम शनि के विरोध में नहीं है आचार्य, परंतु विष्णु ने जो छल हिरण्यकश्यप के साथ किया है, उसका प्रतिशोध लेना आवश्यक है। उसी अन्याय के विरुद्ध हम हिरण्यकश्यप की पुत्री के साथ खड़े। आप हस्तक्षेप मत कीजिए आचार्य, आप हमारे गुरु हैं। गुरु हूं, इसलिए मैं तुम दोनों को अनुचित मार्ग पर नहीं जाने देना चाहता हूं। देवों पे आक्रमण करने से पूर्व तुम्हें अपने गुरु शुक्राचार्य से युद्ध करना होगा। मैं चेतावनी देता हूं आचार्य, और मैं तुम दोनों को चुनौती देता हूं। जब कोई भक्त अपना धर्म त्याग कर मर्यादा की सीमा लांघ जाता है, तो भक्त और भगवान के बीच के सारे संबंध टूट जाते हैं। अर्थात अब हम? हाँ ब्रह्मदेव, अब इस प्रकरण में हमारे हस्तक्षेप का समय निकट आ गया है।